स्टैंडर्ड 10th का ये चैप्टर जो है बहुत अहम रोल निभाता है मार्क्स लाने में। और अगर इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो निश्चित है समझ लेते हैं। मेन इस चैप्टर को समझना है, कैसे आप बनाएंगे कैलकुलेशन। आप निश्चित कह रहे हैं कि अगर आप शुरू से 10 मिनट भी वीडियो आप अच्छी तरह से देखते हैं तो आपको एक ऐसा चीज मिलेगा जो अभी आपने 10th में देखा ही नहीं है। जो टीचर आपको बतला रहे हैं, कैसे बतला रहे हैं, मीन के बारे में, मीडियन के बारे में, उससे और हमारे वीडियो से आप कंपेयर करें, आपको कुछ यूनिक देखने को मिलेगा। तो चलते हैं इस चैप्टर में प्रवेश करते हैं। पहला टॉपिक जो है मीन से, मोड कैसे निकाला जाता है और मीडियन कैसे निकाला। आज के वीडियो में मीन हम निकालने के लिए सीखेंगे। तो मीन निकालने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। 3 मेथड्स को हम लोग जान लेते हैं। वो 3 मेथड कौन कौन से होते हैं, अब 3 मेथड जान लेते हैं। मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड होता है, जो मेथड है उसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड उसको कहते हैं। अब ये समझ नहीं आया तो मीन क्या होता है? मीन का मतलब होता है एवरेज। हम एरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। तो एरिथमेटिक मीन क्या होता है? कहेंगे कि एरिथमेटिक जो मीन है, मीन of given data is the sum of observation divided by number of observation। ये आपका अरिथमेटिक मीन। इसका कहने का मतलब दैट इज अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस divided by number of observations gives us arithmetic, यानी माध्य। अब कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे कि कुछ नंबर मैं ले लेता हूं। मान लो आप 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और आपसे बोला जाए कि आप इसका मीन निकालो। मीन क्या? तो आप मीन का मतलब क्या समझे थे? एवरेज। एवरेज मीन को इस तरह से लिखा जाता है। एवरेज यानी 2, 3, 4, 5 सारे नंबर्स को जोड़कर 1, 2, 3, 4 जितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। 5, 4, 9, 9, 3, 12, 2, 14, 14 बाई 4 यानी 2 से 7 यानी 3.5। एक तो ये हुआ। दूसरा, अब आ जाते हैं मीन। तो आप ये जान गए। अब देखिए एज्यूम का मतलब क्या होता है। एज्यूम मीन क्या होता है? एज्यूम का मतलब होता है मान लेना। मान लीजिए कि इसमें से कोई एक को मान लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 10,212, 10,213, 10,214, 10,215 और 10,216। इसका अगर हमको मीन निकालना होगा तो मीन हम कैसे निकालेंगे? आपने छोटे नंबर का तो मीन निकालना सीख लिया कि मीन निकालते हैं कैसे। टोटल नंबर को हम ऐड कर देते हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन को सम कर देते हैं और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं जो वैल्यू आता है। अब मान लीजिए कि इतने बड़े आपको नंबर्स दिए हुए हैं, इस नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है यानी एवरेज निकालना है। कैसे निकालोगे? तो क्या ऐसे ही जोड़ेंगे, इतना समय निकालेंगे? नहीं। मैं क्या करूंगा या आप क्या करेंगे, इसमें कोई नंबर को अपने से खुद से एवरेज मान लो। मान लो मैंने इसको एवरेज मान लिया, एज्यूम कर लिया। हमने क्या कर लिया? एज्यूम कर लिया इस नंबर को कि यही एवरेज है। एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ये इस मेथड का नाम है डेविएशन मेथड। दूसरा क्या है? डेविएशन मेथड।
फिर मैं आपको 10th में जो डेविएशन होता है उसको मैं बताऊंगा, इजी से आप समझ जाओगे। डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड में क्या करते हैं, सारा का डेविएशन देखते हैं। जो आपने नंबर लिया है, आपको आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। कैसे? अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए एज्यूम जो जिस नंबर को किया उससे ये कितना कम है, ये 214 है, 212 है, यानी -2 प्लस ये कितना माइनस कम है, 1 कम है, ये उतना ही है यानी 0 कम है। ये कितना ज्यादा है, ये 1 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा, ये कितना ज्यादा है भाई, 2 ज्यादा है। अब बटा में कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करो। अब देखो डेविएशन कितना, एग्जैक्ट डेविएशन कितना हुआ भाई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर आपको करना है या तो आप प्लस करके माइनस करो, या 2 से 2 माइनस, 1 से 1 माइनस, आपका 0 डेविएशन हुआ। 0/5 का मतलब आपका इस नंबर में 0 डेविएशन हुआ, यानी आपने मेथड जो भी एज्यूम किया था अर्थमेटिक मीन, आंसर वही कुछ आया। तो इस तरह से मीन मेथड या एज्यूम डेविएशन मेथड से आप इस तरह से आप मैथ्स बनाओगे। अब आ जाते हैं जो आपके स्टैंडर्ड 10th में कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसको देख लेते हैं और उसको 3 मेथड से बनाते हैं। उस कैसे कैसे जो होगा स्टैटिक्स में हम लोग मीन निकालेंगे, तो उसके लिए 3 मेथड में पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। इस डायरेक्ट मेथड को आप पहले से जानते हो, तो मैं थोड़ा सा कुछ वैल्यू देकर दिखलाता हूं। अब इसमें क्लास इंटरवल ऐसा मैंने ले लिया, मैंने एक क्वेश्चन लिया जिसमें आपका क्लास इंटरवल इस तरह से है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो ये वैल्यू नंबर ऑफ पेशेंट है एक टेबल में हम लिखते हैं, और दूसरा टेबल में जो ये फ्रीक्वेंसी एफआई कहते हैं इसको लिखते हैं। और हमको एक चीज और निकालना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लास मार्क्स। अब हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल हम लिख देंगे सारा, और फ्रीक्वेंसी हमने यहां से क्लास इंटरवल यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी जो होगा फ्रीक्वेंसी में, और हम लोग क्लास मार्क्स निकालेंगे जिसको एक्सआई कहते हैं। तो कैसे निकालेंगे क्लास मार्क्स, तो 0 और 2 को ऐड करके 0 प्लस यहाँ पे कैसे बना है, 0 प्लस 2/2, तो कितना आएगा 1। अगर इसको निकालना है 2 प्लस 4/2, और कितना आ गया 6/2 यानी 3, फिर 4 प्लस 6/2 कितना आ जाएगा भाई 5। तो इस तरह से हम लोग क्लास मार्क्स निकालेंगे, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। तो ये कैसे आएगा, फिर क्या करेंगे, एक्सआई और एफआई, यहाँ पे एफआई इंटू एक्सआई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 54, 11 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22, 13 इंटू 3 कितना होगा 39। फिर ये सारा नंबर को जोड़ते हैं, इसको हम सिग्मा एफआई इंटू एक्सआई। ये अगर इसमें सिग्मा लगा दिया माने इस टोटल नंबर को, सारा नंबर जो है इसको ऐड करके यहाँ पे लिखते हैं, और फ्रीक्वेंसी को ऐड करके यहाँ पे लिखते हैं। फिर मीन का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफआई इंटू एक्सआई अपॉन सिग्मा एफआई। तो अब दोनों का जो वैल्यू हुआ वही आपका मीन हो गया। तो मीन कैसे और आगे निकालेंगे, तो हमने क्या किया, सिग्मा फ्रीक्वेंसी को हमने जोड़ दिया 20 आया, एफआई इंटू एक्सआई इसको ऐड किया तो 162 आया, और फिर हमने क्या किया 162 अपॉन सिग्मा एफआई का जो वैल्यू है, सिग्मा एफआई पहले फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे, सिग्मा एफआई इंटू एक्सआई, और सिग्मा एफआई का वैल्यू जो है कितना आया भाई, यहां से पुट कर देंगे 162, और ये वैल्यू जो है यहाँ पे 20 पुट कर देंगे, और इस तरह से हम लोग मीन निकाल लेंगे। तो क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो नॉन कंटिन्यूअस है, उसको मैं आपको बता दे रहा हूं।